तो देखा आपने किस तरीके से जम्मू कश्मीर में धड़ाधड़ बड़े बड़े आतंकी कमांडरों का सफाया हो रहा है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी हो या फिर रियाज नाइकू, आतंकी चाहे लश्कर के हो या फिर जैश के, लगातार सुरक्षा बलों की गोलियों का वो निशाना बनते जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में आतंकियों के सफाये के लिए ऑपरेशन जैकबूट चलाया था, जिसने घाटी में आतंकी कमर तोड़कर रख दी। देखिए। कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय और हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप ऑपरेशन कमांडर रियाज नाइकू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जब मिलिटेंट ने पहले फायर किया, फिर हमारे फोर्स ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएशन में जैसा कि हम सब जानते हैं, एचएम का चीफ जो था पिछले 8 ईयर से एक्टिव था और पिछले 3 साल से एचएम का कमांडर था, उसमें मारे गए। ये पुलिस, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सारे सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी की बात है। वाकई ये कामयाबी 1-2 दिन में नहीं, 1-2 हफ्ते में भी नहीं, कई महीनों की कड़ी मेहनत, कड़ी निगरानी और लंबी चौड़ी रणनीति की बदौलत मिली। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट के तहत खूंखार आतंकी रियाज नाइकू को मार गिराया गया। एनएसए अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट के जरिए न सिर्फ आतंकियों को खत्म करने में मदद मिली है, बल्कि आतंक के उस पूरे नेटवर्क को भी खत्म करने में मदद मिली है, जिसमें अपने ही देश के नौजवानों को आतंकवादी बनाकर घाटी में सुरक्षा बलों के सामने उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। कश्मीर घाटी में वैसे आतंकी कमांडर जो पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, उनके सफाई के लिए ऑपरेशन जैकबूट चलाया गया। ऑपरेशन जैकबूट की शुरुआत दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में शुरू की गई। इसके तहत चुन चुनकर बड़े आतंकी चेहरों को ठिकाने पर लगाने का अभियान शुरू किया गया। 2012 में वैली के अंदर बुरहान वानी का ग्रुप खड़ा हुआ। ये ग्रुप इतना फैल गया कि 2016 तक इन्होंने साउथ कश्मीर के जो चारों डिस्ट्रिक्ट थे, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग, इनको लिबरेटेड एरियाज घोषित कर दिया। ऑपरेशन जैकबूट को स्थापित किया गया। इसके तहत बुरहान वानी के तमाम गुट के लोगों को चुन चुन के मारने का फैसला किया गया। 2016 में सबसे पहली सक्सेस मिली जब बुरहान वानी को मारा गया। दरअसल सुरक्षा बलों के लिए स्थानीय आतंकी बड़ी चुनौती बन गए। ये कश्मीर घाटी के वो भटके हुए नौजवान थे जिन्हें पाकिस्तानी आतंकियों ने बहला फुसलाकर बंदूकें पकड़ा दी थी, जिनके दिमाग में नफरत का जहर भर दिया था। ऐसे आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन जैकबूट शुरू हुआ। ऑपरेशन जैकबूट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और इसके कंप्लीशन से वास्तव में वैली के अंदर बुरहान वानी गैंग के सबके सब आतंकियों को खत्म कर दिया गया। 4-5 साल पहले कश्मीरी युवाओं की बुरहान ब्रिगेड ने जब घाटी में कोहराम मचाना शुरू किया तो विदेशी आतंकी हाशिए पर चले गए। तब बुरहान ब्रिगेड में सब्जार भट्ट, वसीम मल्ला, नसीर पंडित, इस्फाक हमीद, तारिक पंडित, आदिल खांडे, सद्दाम पद्दार, वसीम शाह और अनीस शाह जैसे आतंकी जुड़ते गए। स्थानीय होने की वजह से इस ब्रिगेड ने मुखबिरों का तगड़ा नेटवर्क बना लिया और साधारण कश्मीरी नौजवान भी इनके झांसे में आते हुए हाथों में कलम कॉपी की जगह बंदूक थामने लगे। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। ऐसे में ऑपरेशन जैकबूट की शुरुआत हुई, जिससे कश्मीर घाटी में आतंकवाद की रीढ़ तोड़ी जा सके। इसकी जिम्मेदारी खुद एनएसए अजीत डोभाल ने संभाली। घाटी में सक्रिय बड़े आतंकी चेहरों की पहचान की गई। आतंकी ठिकानों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। उन आतंकियों की भी पहचान हुई जो ज्यादा चर्चा में नहीं थे। कश्मीर घाटी में एक एक कर आतंकियों के सफाई का तूफानी अभियान शुरू हो गया। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी से लेकर रियाज नाइकू तक, लश्कर हो या जैश, कश्मीर घाटी में आतंक का हर छोटा बड़ा चेहरा या तो सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बना या फिर पकड़ा गया। एनएसए अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट ने कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ दी। बचे खुचे आतंकियों का भी सफाई अभियान जारी है। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।